मेरे प्रियो कुछ समय के लिए अपनी आंखों को उस खुदावन की हुजूरी में बंद करें जिसने आपके जीवन में अनेक बरकतें रखी, अनेक कार्य करें। अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं उसकी महिमा के लिए। इस फादर ऑफ खुदा, थैंक यू जीसस। प्रियो, अब तक खुदावन ने जितने कार्य आपके जीवन में करे हैं, आइए आज की शाम में उस परमेश्वर का धन्यवाद करें और अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर कहें कि प्रभु तू बड़े और हम घटे। इस प्रभु जी आपका धन्यवाद। तू बड़े मैं घटूं, आरज़ू है मेरी तेरा चेहरा तकूं, जुस्तजू है मेरी, तू बड़े मैं घटूं। आरज़ू है तेरा चेहरा तकूं, तेरा चेहरा तकूं, जुस्तजू है मेरी, तू बड़े मैं घटूं। आरज़ू आरज़ू है मेरी तेरा चेहरा तकूं, जुस्तजू है मेरी, तू बड़े मैं घटूं। प्रिय होने पाए आज की शाम में हम परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन बनाएं और उन अनेक बरकतों के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में करी उसका धन्यवाद करें। क्योंकि जब हम रूह में होकर खुदावन के साथ एक होते हैं तो परमेश्वर का जो आत्मा होता है वो हमारे ऊपर ठहरा रहता है। तो आइए खुदावन की हुजूरी में इस बात को कहेंगे। रूह से रूह जो मिले, दिल की धड़कन पले, दीप उल्फत जले, आसमां फिर खुले। रूह से रूह जो मिले, दिल की धड़कन दीप उल्फत जले, आसमां फिर खुले, तू दिल का सुकून, अब रूह है मेरी, तेरा चेहरा तकूं, जुस्तजू है मेरी, तू बड़े मैं घटूं। आरज़ू है मेरी, तेरा चेहरा तकूं, तेरा चेहरा तकूं, जुस्तजू है मेरी, तू बड़े मैं घटूं। प्रिय होने पाए आज की शाम में अपने रूह की गहराइयों से वो जीवते परमेश्वर का धन्यवाद करें। क्योंकि परमेश्वर का कलाम बताता है कि जब तुम जगत की सारी चिंताएं छोड़कर मेरे पास आते हो तो मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनता हूँ। तो आइए हमारा विश्वास उस खुदावन पर रहे और उसमें हम बढ़ते रहें। इस बात को खुदावन की हुजूरी में कहेंगे। रूह सच्चाई से हो परस्तिश यीशु, तू कहे मैं सुनूं, है तमन्ना यीशु। रूह सच्चाई से हो परस्तिश यीशु, तू कहे मैं
जुस्तजू है मेरी, तू बढ़े मैं घटूं। आरज़ू है मेरी तेरा चेहरा जुस्तजू है मेरी, तू बढ़े मैं घटूं। आई प्रभु खुदावन की हुजूर में इस बात को करके समाप्त करेंगे। थैंक यू फादर, इससे कहें थैंक यू जीसस। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं। काश तुझे मैं रहूं, काश तुझे मैं दिखूं, तेरे बहते लहू की मनादी करूं। हर एक जन कहे काश तुझे मैं रहूं, काश तुझ पे दिखूं, काश तुझे मैं दिखूं, तेरे बहते लहू की, तेरे बहते लहू की मनादी करूं, पाक रूह से भरूं, तृष्णा रूह है मेरी, तेरा चेहरा तकूं, जुस्तजू है मेरी, तू बढ़े मैं घटूं। आरज़ू आरज़ू है मेरी, तेरा चेहरा तकूं, जुस्तजू है मेरी, तू प्रभु के वचन में हम लोग चलेंगे और आज का वचन प्रभु ने मेरे हृदय में रखा है। दूसरा राजा से मैं आपके बीच में लेके आया हूं। दूसरा राजा और उसके 4 अध्याय से आज मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं प्रियो। कई बार हम सोचते हैं कि हमने प्रार्थना कराई, हमने सब कुछ किया, पर चीजें नहीं हुई। उसका कारण एक बात है, बाइबल बताती है जब जब यीशु मसीह के पास कोई प्रार्थना के लिए आया तो यीशु ने एक बात कही, तेरे विश्वास के अनुसार हो। अगर आप एक बात कहते हैं कि मैं डॉक्टर को दिखाऊंगा, मेडिसिन डॉक्टर मुझे देगा और मैं उससे खाऊंगा और मैं ठीक हो जाऊंगा, तो प्रभु एक बात कहते हैं, तेरे विश्वास के अनुसार हो। क्योंकि जिस चीज पर आप विश्वास करते हैं, जिस चीज पर आप भरोसा करते हैं, आपके लिए वैसा होता है। अगर आप यीशु के पास आते हैं और ये विश्वास करते हैं आज मुझे किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आज से मैं दवाई नहीं खाऊंगा, प्रभु मुझे चंगा कर देगा, तो प्रभु एक ही बात कहेंगे, तेरे विश्वास के अनुसार हो। हालेलुया, हालेलुया। आपके विश्वास के अनुसार चीजें घटती है प्रियो। इसीलिए जब हम क्रूसेड्स में होते हैं या कन्वेंशंस में होते हैं और जब हम प्रचारक को सुनते हैं, जब हम टेस्टिमनीज सुनते हैं हीलिंग्स की, डिलीवरेंस की, हम देखते हैं लोगों को वो व्हील चेयर्स को लेके भागने लगे, वो उठ के दौड़ने लगे, तो पता है सामने वाला मनुष्य खुद ब खुद विश्वास में आ जाता है। जब वो शायद उस स्थान पे आया हो तो उसे विश्वास ना हो, पर बाइबल भी इस बात को बताती है प्रियो। जब आप यीशु के जीवन को देखेंगे, जितने लोग उनके पास आ रहे थे उन्हें शायद आरंभ में विश्वास नहीं होता था, लेकिन जब वो लोगों की चर्चा सुनते थे कि उसने बीमारों को ऐसे चंगा किया, उसने ऐसे ऐसे बड़े काम किए, तो क्या होता था, उनका विश्वास बढ़ता था, है ना।
लहू बहने वाली स्त्री के साथ क्या हुआ? उसने यीशु की चर्चा सुनी कि वो चंगा करता है और उसका विश्वास बढ़ गया कि आज मैं उसके वस्त्र के आंचल को छू लूंगी। मालूम है क्यों उसका विश्वास इस बात पे आया कि मैं उसके आंचल को छू लूंगी? क्योंकि यीशु की चर्चा फैल गई थी कि उसमें से सामर्थ्य निकलती है। जितने लोग उसे छूने के लिए उस पर गिरे पड़ते थे, मालूम है क्यों? क्योंकि उसमें सामर्थ्य निकल के उन्हें चंगा करती थी। और इसने इस एक बात को पकड़ लिया और इसीलिए इसके विश्वास के अनुसार हो गया, सामर्थ्य निकल गई और उसे चंगा कर दिया। मैं एक दिन एक पता नहीं बहन से बात कर रहा था, भाई से बात कर रहा था। मैंने कहा अगर 10 लोग व्हील चेयर्स पे बैठे हों और एक व्यक्ति उठ के प्रभु के दास की भविष्यवाणी ग्रहण करे और चलना आरंभ कर दे और दौड़ने लगे स्टेज पे आके, तो पता है बाकी 9 खुद ब खुद उठ के चलने लगेंगे बिना प्रार्थना के। हालेलुया। मालूम है क्यों? क्योंकि उनका विश्वास इस स्तर पे पहुंच जाता है, उनका विश्वास इतना बढ़ जाता है, मिरेकल खुद ब खुद होने लगते हैं। प्रियो, मैं आपको सच बता रहा हूं, आप किसी सभा में बैठे हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके अंदर से चंगाई आ जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका विश्वास का स्तर इतना बढ़ चुका होता है आश्चर्य कर्मों को देख देख कर। इसलिए लोग कन्वेंशंस में हील हो जाते हैं, उन्हें पता भी नहीं होता, वो तो सीट पे बैठे होते हैं पर वो मिरेकल्स को देख रहे होते हैं और वो अंदर ही एक छोटी सी बात कहते हैं, प्रभु काश मैं भी चंगा हो जाता। हालेलुया। और प्रभु ने चंगा कर देते हैं। सो प्रियो, आज मैं आपको बात करूंगा, आपका विश्वास जिस पर केंद्रित होगा और जिस बात का विश्वास आप करेंगे वही आपके लिए होगा। मालूम है जब आप दूसरा राजा पढ़ेंगे और 4 अध्याय पढ़ेंगे तो यहाँ पे एक शुनेमवासी स्त्री का जिक्र पाया जाता है। ये शुनेमवासी एक स्त्री थी और बड़ी अद्भुत सी बात आरंभ होती है कि एलीशा एक स्थान से जाया करता था और इस स्त्री का घर वहां पे था। और जब ये देखती थी एलीशा को और एलीशा जब इसके पास आया करता था, भोजन खाता था, ठहरता था, तो ये स्त्री सोचने लगी कि ये मुझे परमेश्वर का भक्त जान पड़ता है, क्यों ना हम इसके लिए एक उपरोटी कोठरी बना दें, एक तैयार कर दें एक जगह, ताकि जब जब ये यहाँ से जाए तो ये यहाँ पे ठहरे। मैं थोड़ा सा आपको आरंभ की बात बता रहा हूँ। और जब उसने ऐसा उसके विषय में सोचा, प्रभु के दास के विषय में सोचा, तो वचन बताता है कि इसकी इस सोच ने इसे एक बड़ी ब्लेसिंग को रिसीव करने में सहायता करी। हालेलुया। इसने मांगा नहीं था, बाइबल में आप ध्यान से पढ़िएगा, इसने एलीशा से कुछ नहीं कहा था कि मेरे संतान नहीं है मुझे संतान दे दे, कुछ नहीं। वो पूरे मन से, पूरी लगन से परमेश्वर के दास का ऑनर कर रही थी, प्रभु के अभिषेक का ऑनर कर रही थी, उसका आदर सम्मान कर रही थी। और ये बात एलीशा के मन में बैठ गई और पता है जब ऐसा हुआ तो उसके अंदर से ब्लेसिंग बाहर आ गई। हालेलुया। आशीष बाहर आई। उसने कहा मैं क्या करूं इसके लिए? उसने कहा तेरी चर्चा राजा से की जाए, उसने मना कर दिया। मालूम इस बात ने मुझे बहुत आशीष दी। अगर कोई राजा से आपके विषय में चर्चा लगा दे, आप तो पहले कहेंगे कि हाँ जी हमारा सोर्स लगाओ, है ना? पर इसने मना कर दिया। इसने कहा कुछ नहीं, मैं तेरी सेवा कर रही हूँ, मन से कर रही हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर गेहजी को बुलाया गया। गेहजी से पूछा गया कि क्या करा जाए इसके लिए। गेहजी ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया। उसने कहा उसके कोई लड़का नहीं है। तो प्रभु के दास ने उसे ब्लेस किया और कहा अगली वसंत ऋतु में तुझे लड़का हो जाएगा, संतान होगी, तो एक बेटे को अपने सीने से लगाएगी। अब बात आगे बढ़ती है, कुछ समय बीतता है, सडनली क्या होता है, एक हादसा हो जाता है। और हादसा ये होता है कि ये जो स्त्री थी इसका बेटा मर जाता है। सर में दर्द होता है, पीड़ा होती है, उसे अपने पांव पे वो लिटा के रखती है और सडनली वो मर जाता है। और पता है यहां से एक अद्भुत बात आरंभ होती है। ये स्त्री एक बात जानती थी कि ये जो संतान मैंने पाई है इसके लिए मैंने कोई परिश्रम नहीं किया, मेरे संतान नहीं थी, ये परमेश्वर ने मुझे मुहैया कराई है, प्रभु के दास के मुख से निकला और मैंने इस आशीष को पाई है। अब जब वो आशीष चली गई है, जब वो आशीष खो गई है, तो मैं प्रभु के दास के पास जाऊंगी और उससे विनती करूंगी। पता है मुझे सारी बातों में सिर्फ एक बात सबसे आशीष की लगी। इसका हस्बैंड पूछ रहा है क्यों जा रही है, क्यों जा रही है प्रभु के दास के पास? ना तो नया चांद है,
ना कोई और त्योहार है। क्यों जा रही है? पता है इसने क्या कहा? इसने कहा कल्याण होगा। इसने कहा कल्याण होगा। प्रियो, पता है मैं आपसे आज एक बात कहता हूं, आप प्रभु के भवन में आते हैं, प्रभु की फेलोशिप्स में जाते हैं। आज बहुत सारे जीवन हैं जो 30 त्योहारों पर चर्च में दिखाई देते हैं, फेलोशिप्स में दिखाई देते हैं। उनका प्रभु के साथ संबंध इतना है, 30 त्योहार पे नए चांद और कोई पर्व है बस तभी जाना है। पता है, इसलिए कई बार वो कल्याण से वंचित रह जाते हैं। ये इसने बड़ी खूबसूरत बात कही। इसने कहा मैं जा रही हूं, कल्याण होगा। यानी कि वो जानती थी कि जब मैं प्रभु के पास जाऊंगी, प्रभु के दास के पास जाऊंगी, तो निश्चय मेरे जीवन में कल्याण आ जाएगा। मुझे सबसे ज्यादा आशीषित बात ये लगी प्रियो कि इसने अपने पति को नहीं बताया कि उसका पुत्र मर गया है। आगे आप वचन पढ़ेंगे, जब ये जाती है तो इसे दूर से एलीशा देखता है और कहता है ये तो शुनेमीन है, गेजी जा और इससे बातचीत कर, इससे पूछ इसका पति कुशल से है, ये कुशल से है, इसका बेटा कुशल से है। पता है वो क्या कहती है? जब गेजी पहुंचता है कहती है हाँ सब कुछ कुशल से है, सब कुछ कुशल से है। जानती है बेटा मरा हुआ है, बेटा मर चुका है, खत्म हो गया है, सब कुछ नाश हो गया है, पर फिर भी कह रही है सब कुशल से है। और जाकर एलीशा के पैरों में गिर जाती है। मैं आज आपको एक बात कहना चाहता हूं प्रियो, जब ये एलीशा के पांव को पकड़ती है, गेजी से हटाना चाहता है, पर ये गेजी से कहता नहीं ये पीड़ा में है और परमेश्वर ने ये बात मुझ पे प्रकट नहीं करी है। मैं आपके लिए भूमिका बना रहा हूं प्रियो। पता है जब ये बात कहती है तब गेजी को शायद आत्मा में ये बात मालूम हो गई, एलीशा को ये बात मालूम हो गई कि हाँ इसका बेटा खत्म हो गया है। शायद उस समय परमेश्वर ने उसे रिवील कर दिया, या हो सकता है इस स्त्री ने बता दिया अपना दुख। और वो गेजी से कहता है तू चला जा, मेरी छड़ी हाथ में लेके जा और मार्ग में किसी से मुलाकात मत करना, किसी कोई तुझे नमस्कार करे तो मत सुनना, और ना तू किसी से भेंट करना, ना किसी का उत्तर देना, और सीधे जाके उसके मुंह पे इस छड़ी को लगा देना। आपको मालूम है जब ऐसा हुआ, गेजी उस घर में पहुंचा। मुझे बताइए, आप लोग ने पढ़ा होगा, क्या वो बालक उठ बैठा? बताइए क्यों नहीं उठ बैठा? प्रभु के दास ने भेजा था उसे, प्रभु के दास ने उसे भेजा था और वो अभिषेक लेके गया था, सब कुछ किया था, पर फिर भी वो उठा नहीं। क्यों मिरेकल नहीं हुआ? मुझे बताइए, मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं, क्या कारण है क्यों मिरेकल वो प्राप्त नहीं कर पाई? आपको एक अद्भुत भेद की बात रिवील कर रहा हूं प्रियो। पता है बाइबल बताती है जब वो घर से चली, उसका विश्वास ये था कि ये बच्चा आज मर गया, इसे दिया परमेश्वर के दास ने था प्रार्थना के द्वारा। आज मैं वापस उसी के पास जाऊंगी, उससे विनती करूंगी और वो निश्चय मेरे लिए कल्याण को खोलेगा। पता है उसका मन तैयार था केवल प्रभु के दास के पास जाने के लिए। जब गेजी को उसने भेजा, पता है उसका विश्वास गेजी पे भी नहीं था, क्योंकि बाइबल बताती है, जब आप पढ़ेंगे, कि वो प्रभु के चरणों में, अपने प्रभु के दास के चरणों में बैठ गई और उससे कहने लगी कि चाहे कुछ भी हो जाए, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ मैं तुझे ना छोड़ूंगी। हालेलुया। पता है जब गेजी दौड़ा था तो उसे पीछे दौड़ना चाहिए था, मिरेकल देखने के लिए जाना चाहिए था। मेरे बेटे के लिए जा रहा है, मेरे बेटे की चंगाई के लिए जा रहा है, उसको वापस रिजरेक्ट करने के लिए जा रहा है, उसे जीवित करने के लिए जा रहा है। पर ये बैठी थी, उसे पता है, उसका विश्वास सिर्फ ये था कि जब एलीशा जाएगा तब वो मिरेकल हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसी कारण से वो मिरेकल उस समय प्रकट नहीं हुआ, क्योंकि उसका विश्वास केवल उस समय एलीशा पे था कि ये प्रार्थना करेगा परमेश्वर से तो हो जाएगा। हालेलुया। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, कई बार हम मिरेकल इसलिए नहीं पाते क्योंकि हमारा विश्वास कई बार प्रभु के दासों के ऊपर होता है, कई बार हमारा विश्वास केवल ये होता है कि नहीं ऐसा नहीं होगा, है ना। कई बार हम शंका में होते हैं कि नहीं, कई बार आप चंगाई इसलिए नहीं पाते क्योंकि शंका आपके जीवन में आती है, और कई बार आप चंगाई ऐसी पा लेते हैं सेंटमेंट। कारण क्या है? सिस्टर ने गवाही दी कि यहां पे मैं प्रार्थना कर रही थी और हॉस्पिटल में मिरेकल हो गया। क्यों?
क्योंकि विश्वास था मैं यहां से भी प्रार्थना करूंगी तो हो जाएगा। आपका विश्वास आपके लिए प्रतिफल को खोलता है। आप जिस पे भी करेंगे, आप परमेश्वर के दास के पास जाएंगे और कहेंगे प्रभु का दास आप मेरे ऊपर हाथ रखें, आप प्रार्थना करें और मैं हील हो जाऊंगा, मैं हील हो जाऊंगी, पता आपके लिए हो जाएगा। ये प्रभु के दास की सामर्थ्य नहीं है, ये आपका विश्वास जो परमेश्वर के ऊपर है, क्योंकि उन्होंने दासों को इस स्थान पे ठहराया। एलीशा के पास गए, उसे पता था ये परमेश्वर का अभिषिक्त है, ये परमेश्वर का दास है, अगर ये प्रार्थना कर देगा तो हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। गेहजी के लिए तो उसने मन में सोचा ही नहीं था, इसलिए मिरेकल बाहर नहीं आया। पर एलीशा गया, उसने कमरे को बंद किया और उसके ऊपर पसर गया। पहले उसने प्रार्थना करी, इधर उधर घूमा, फिर प्रार्थना करी, जब कुछ नहीं हुआ उसके ऊपर पसर गया, लेट गया, कुछ नहीं हुआ, फिर दोबारा फिर पसर गया और इस बार लड़के ने 7 बार छींका और उसका प्राण लौट आया। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि विश्वास उस समय एलीशा पे केंद्रित था कि एलीशा कर सकता है। हालेलुया। आपको आपके विश्वास का प्रतिफल मिलेगा प्रियो, जिस चीज पर आप विश्वास करते हैं। अगर आप विश्वास करेंगे कि सच में प्रभु मुझे मेरे घर पर, मेरे स्थान पर मुझे हील कर सकता है, प्रभु कर सकता है, प्रभु कर सकता है, निश्चय कर सकता है। आपको मालूम है, मैं एक कन्वेंशन में था जब मैं प्रभु में बढ़ रहा था, जब मैंने मिरेकल्स होते हुए देखे, प्रभु कैसे लोग स्लेन हो रहे हैं, मैंने वहीं बैठे बैठे प्रभु से विनती करी। मैंने कहा प्रभु मैं भी आपकी सामर्थ का स्वाद चखना चाहता हूं। अगले क्षण प्रभु के दास ने मुझे आगे बुला लिया। आपको मालूम है, अगले क्षण प्रभु के दास ने मुझे आगे बुला लिया और मैंने वो स्वाद चखा कि कैसे आत्मा आपके जीवन में आता है और क्या अनुभव होता है। अद्भुत बात है प्रियो, परमेश्वर आपके विश्वास को देखते हैं। आप विश्वास कीजिए, आप विश्वास से इन वचनों को क्लेम करना आरंभ कर दीजिए अपने घरों में बैठकर कि प्रभु आपने कहा मैं कोड़े खाने से आपके चंगा हो गया हूं। आप देखिएगा दिन प्रतिदिन आप निश्चय अपनी चंगाई को पालेंगे, निश्चय अपने छुटकारे को पालेंगे, क्योंकि आपका विश्वास ऐसा कह रहा है, आपका विश्वास ऐसा कहता है। कई बार आपने देखा है हम डॉक्टर को दिखा दिखा के थक जाते हैं, दिखा दिखा के थक जाते हैं, फिर कोई आता है कहता है अरे वो डॉक्टर बहुत अच्छा है, वो डॉक्टर बहुत ही बढ़िया, आप उसको दिखा लो, पता है आपका विश्वास बढ़ता है। वो कुछ भी आपको दे दे आप चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। आप सोचिए परमेश्वर जो सबसे ऊपर है, जो सबसे महान है, जब आप उससे इन बातों को रखेंगे, जब आप उसके पास आएंगे, जैसे ये स्त्री एलीशा के पास चली गई क्योंकि उसका भरोसा था, वैसे ही जब आप यीशु के पास आते हैं, जब यीशु मसीह के चरणों में आते हैं और कहते हैं प्रभु तू चल, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, प्रभु मुझे चंगाई चाहिए, प्रभु देता है प्रियो, प्रभु देता है। एक स्त्री यीशु मसीह के पास आती है और कहती है ए दाऊद की संतान मुझ पे दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा ने पकड़ रखा है। पता है यीशु आगे बढ़ जाते हैं, यीशु नहीं सुनते और वो कहते हैं कि ये उचित नहीं कि मैं लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डाल दूं। वो आगे बढ़ जाते हैं, पर पता है वो फिर कहती है प्रभु सही बात है, पर जो चूर चार गिरता है वो तो कुत्ते खा लेते हैं, ये तो सही बात है। और प्रभु ने पता है एक ही शब्द उसको बोला, तेरा विश्वास बड़ा है। हालेलुया। उसका विश्वास था ठीक है प्रभु सही कह रहे हैं, ये ब्रेड, ये जीवन की रोटी, ये उद्धार उन लोगों का है जो उस समय के लिए बात कर रहे थे, इजराइलियों का है, यहूदियों का है। पर उसने कहा चिन्ह चमत्कार, चंगाई, छुटकारे तो सबके लिए हैं। हालेलुया। प्रभु ने उसने चिन्ह में बोला और उसने चिन्ह में उत्तर को पाया और उसने पाया कि हाँ, प्रभु ने कहा तेरा विश्वास बड़ा है, तूने ठीक बात कही है, इसलिए चली जा, दुष्ट आत्मा तेरी बेटी में से निकल गया। हालेलुया। आप बाइबल के अंदर मिरेकल्स को देखेंगे, एक व्यक्ति आता है यीशु के पास और कहता है कि तू अभी चल, मेरा बेटा मरने पर है। तो प्रभु उससे कहते हैं जब तक तुम चिन्ह चमत्कार नहीं देखोगे तुम विश्वास नहीं करोगे। पता है वो एक डिस्टेंस से आया था, बच्चा उसका कहीं और था और वो वहां से आके यीशु को प्रार्थना कर रहा है और मिरेकल पा लेता है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जानते हैं यदि आपका विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो आप सब कुछ कर सकते हैं।
सब कुछ कर सकते हैं। ठोस मजबूत विश्वास कि आज प्रभु के भवन में हूं, अपनी चंगाई लेके जाऊंगा, अपना छुटकारा लेके जाऊंगा, आशीष पाऊंगा। शुनेमिन की आशीष जो परमेश्वर ने दी, पता है वो छिन गई थी, चली गई थी। आज हो सकता है बहुत सारे जीवनों में आशीषें छिन गई हों, बहुत सारे जीवनों के भीतर से वो आशीषें चली गई हों। आशीषों के स्थान पर कर्सेस आ गए हों, श्राप आ गए हों, बीमारियां आ गई हों, क्राइसिस आ गए हों। पर आज आपको यीशु के पास जाके कहना है, प्रभु मैं आपसे कहना चाहती हूँ, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, प्रभु मेरी आशीष आपने दी थी, और आपका वचन कहता है आप आशीषों के साथ दुख नहीं मिलाते। मेरी आशीष आज छीन ली है, आज दुष्ट ने पहाड़ कर दिया प्रभु, आज वो चली गई, आज छिन चुकी है। पर मैं विश्वास करता हूं, पर मैं विश्वास करती हूं प्रभु आप सब कुछ कर सकते हैं। पिता आप सब कुछ कर सकते हैं। आप ही ने तो आशीषें दी थी, आप ही ने तो ब्लेस किया था, फूलों फलों पृथ्वी पे भर जाओ, ये तो आपकी आशीष है पिता, ये तो आपने आशीष दी थी, फिर ये कैसे छिन सकती है? आप मुझे ब्लेस करिए। हालेलुया। हो सकता है आज शत्रु ने आपको हमला करा हो और आपकी आशीषें छिनी हो, पर आज भी आपके पास द्वार है, आज भी आपके पास अवसर है। यदि आप विश्वास करते हैं यीशु पर, यदि आप विश्वास करते हैं, तो दाऊद के मानिंद परमेश्वर का कलाम कहता है, दाऊद पूछता है क्या मैं चढ़ाई करूं, क्या मैं सब कुछ लौटा लाऊंगा? परमेश्वर कहते हैं हाँ तू चढ़ाई कर, तो सब कुछ लौटा लाएगा। हालेलुया। आज दुष्ट ने कुछ भी छीन लिया हो, प्रभु आपके पास मौजूद हैं, यीशु आपके पास खड़े हैं, यीशु का आत्मा आपके साथ है। बस आपको कहना है विश्वास से, प्रभु तूने दी थी और तू मुझे फेरने की भी सामर्थ रखता है। छीन लिया सब कुछ शत्रु ने, प्रभु उसे लौटा के तू ही दे सकता है। क्या मैं जाऊं, क्या मैं यीशु तेरे पास आ जाऊं, मैं विश्वास करूं? हाँ, क्योंकि यीशु की ये सामर्थ है। मैं इस समय अभिषेक को फील कर रहा हूं। प्रेयो अनॉइंटिंग इस समय बह रही है, अभिषेक बह रहा है। प्रभु कहना चाहते हैं आपकी सारी आशीषें आपको फेर दी जाएंगी। प्रभु कहना चाहते हैं आपको सब कुछ लौटा दिया जाएगा। रिसीव करें इसे, रिसीव कर लें अपने स्थान पे। प्रियो रिसीव कर लें, खड़े हो जाए अपने स्थान पे। मैं अभिषेक के बहाव को तोड़ना नहीं चाहता, मैं अपनी वाणी को खत्म करता हूं। मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। जीसस, हालेलुया। परमेश्वर आपने कहा यदि तू विश्वास करे तो मेरी महिमा को देखे, यदि तू विश्वास करे तो आश्चर्य कर्मों को देखने पाओगे। प्रभु आपने कहा, जब दाऊद ने कहा मैं चढ़ाई करूं, परमेश्वर आपने कहा तू सबको लौटा ले आएगा, सब कुछ लौटा लाएगा। प्रभु आज हो सकता है शुनेमीन स्त्री के मानिंद इनकी भी आशीष छिन गई हो प्रभु, पर वो आशीष आपने दी थी, आपने इन्हें ब्लेस किया था परमेश्वर, और दुष्ट ने हमला कर दिया शायद इनके घराने पर, शायद इनके परिवार पर, शायद प्रभु आशीष की जगह श्राप खुल गए हैं पिता। पर आपका वचन कहता है प्रभु जब हम आपके पास आते हैं, आपने कहा जो मेरे पास आता है उसे विश्वास होना चाहिए कि मैं हूं। परमेश्वर आप हैं। आज ये लोग विश्वास के साथ आ रहे हैं, जैसे एलीशा पे उसका विश्वास था कि ये आशीष इसकी ओर से आई है और ये आशीष को पुनर्जीवित कर सकता है, ये उस बालक को जीवित कर सकता है। हाँ प्रभु, उसने अपना मिरेकल पा लिया। आज मैं आपसे विनती करता हूं परमेश्वर, आज इनका विश्वास मैंने सिर्फ आपकी ओर लगाया यीशु, कि आप सब कुछ कर सकते हैं, आप सब कुछ करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। आज इनकी खोई आशीषें इनके पास लौटने पाए, इनके सारे खोई हुई बरकतें इनके जीवनों में, इनके घरानों में, इनके परिवार में लौटने पाए प्रभु। हाँ पिता, मेरी प्रार्थना है। हाँ प्रभु, यदि फाइनेंस पे श्राप आ गया, फाइनेंसेस पे प्रभु श्राप डाल दिया है पिता, मैं उस श्राप को हटाता हूं यीशु आपके नाम में और खोलता हूं आशीषों को। हाँ प्रभु, आप आशीष दें पिता। यदि घर में प्रभु कर्जा हो गया है, कर्जे बढ़ गए हैं परमेश्वर, समझ नहीं आ रहा कैसे काम होगा, क्या करेंगे
प्रभु आशीष छिनी हुई दिख रही है, सब कुछ छिना हुआ महसूस हो रहा है। पिता आज आप लौटा दें, यीशु के नाम में मैं प्रार्थना कर रहा हूं। आज लौट के आए परमेश्वर, इनकी आशीष है, लौट के आए। सारे बंद द्वार यीशु मसीह नासरी के नाम से खुल जाएं इसी समय, इन जीसस माइटी नेम, हालेलुया। प्रभु यदि आशीष चली गई है, घर में अब कलेश ही कलेश है, परिवारों में सिर्फ कलेश ही कलेश बाकी है, शांति छिन गई है, शांति प्रभु आज उन्हें लगता है कि मृतक की दशा में चली गई है, अब शांति दोबारा लौट नहीं सकती। प्रभु आप लौटा के लेके आइए, आप लौटा के लेके आइए यीशु, आप रिस्टोर करें परमेश्वर। आपका वचन कहता है, हाँ प्रभु आज मैं विनती करता हूं, मिरेकल आप इनके जीवन में करें, आश्चर्य कर्म करें पिता। स्वास्थ्य की आशीष छिन गई, स्वास्थ्य अब ठीक नहीं रहता प्रभु, बीमारियों ने कब्जा ले लिया, बीमारियों ने अधिकार ले लिया। प्रभु यीशु आप लौटाएं, बेहतर स्वास्थ्य दें। लॉर्ड आई ब्लेस देम इन योर माइटी एंड होली नेम। मैं ब्लेस करता हूं प्रभु अच्छे स्वास्थ्य के लिए। आज यहां जितने लोग हैं परमेश्वर, ओ परमेश्वर आपकी सामर्थ्य उतर के आए, आपकी सामर्थ्य उतर के आए और पिता इसी समय इनके स्वास्थ्य को रिस्टोर करें, इनकी हेल्थ को रिस्टोर करें यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू। देखिए आपके जीवनों में सामर्थ्य उतर रही है, हेल्थ की सामर्थ्य लॉर्ड रिस्टोर कर रहे हैं, इसी घड़ी रिस्टोर कर रहे हैं। इन जीसस नेम आई डिक्लेयर इट इन जीसस नेम। अब आप सुनेंगे चर्चाओं को, परमेश्वर आपको बड़ी बड़ी अद्भुत चीजों को दिखा रहे हैं। प्रभु हो सकता है प्रार्थना करने की जो आशीष थी कि निरंतर प्रार्थना करने पा रहे थे, निरंतर घुटनों पे रहने पा रहे थे, और वो आज छिन गई है। यीशु आपके नाम से रिस्टोर्ड हो जाए, रिस्टोर्ड हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। जीसस इनके स्थानों पर इन्हें स्पर्श दे प्रभु, और इनके जीवनों को रिस्टोर करें। हर एक प्रकार की आशीष प्रभु, फिजिकल ब्लेसिंग, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग रिलीज करें यीशु मसीह के नाम में। इन जीसस नेम, in Jesus name, in Jesus name, in Jesus name, Jesus, hallelujah। प्रियो, प्रभु ने कहा तुम्हारे विश्वास के अनुसार, यदि आपने विश्वास किया है तो निश्चय जानिए अगले हफ्ते आप बड़ी गवाहियों के साथ वापस आएंगे, आप बड़ी गवाहियों के साथ वापस आ रहे। मैं देख रहा हूं यीशु मसीह के नाम में बड़ी गवाही के साथ आप लौटेंगे और आप यीशु के नाम की महिमा करेंगे। आने वाले समय में आप देखेंगे इस स्थान पर बैठने की जगह नहीं होगी। जीसस नेम, जीसस नेम, क्योंकि हमने विश्वास में बोल दिया है यीशु के नाम में। आमीन। केयर मिनिस्ट्री से आशीष पाइए तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्रभु आपको आशीष दे।